अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ। कैलाश पर्वत दिव्य शांति के एक राजसी प्रमाण के रूप में खड़ा है। पवित्र पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे हैं, शांति बिखेर रहे हैं। देवी पार्वती कोमल कृपा से देखती हैं। उनकी उपस्थिति स्वर्गीय निवास के लिए एक शांत मरहम है। उनका दिव्य परिवार इकट्ठा होता है। शांत मिलन में स्वर्गीय प्राणियों का एक सामंजस्यपूर्ण समूह पवित्र ऊर्जा से हवा कंपन करती है, जो स्वर्गीय सद्भाव में गूंजती है। पवित्र कैलाश पर्वत के ऊपर माता पार्वती की भक्ति चमकती है, क्योंकि वह तुलसी के पौधे की देखभाल करती हैं, जो भगवान विष्णु के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। उसका शांत भाव हिमालय की शांत भव्यता को दर्शाता है, जो उसकी अटूट आस्था का प्रमाण है। तुलसी का पौधा उसकी देखभाल में फलता फूलता है, जिसके हरे भरे पत्ते भक्ति और दिव्य कृपा की कहानियां फुसफुसाते हैं। इस पवित्र स्थान में हवा सदियों की प्रार्थनाओं की ऊर्जा से गूंजती है। प्रकृति और देवत्व का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। कैलाश पर्वत की शानदार चोटियां आकाश को भेदती हैं। उनके बर्फ से ढके शिखर शांति बिखेरते हैं। अंदर पार्वती गहन ध्यान में बैठी हैं, जो गहन शांति के आभा से घिरी हुई हैं। एक हल्की हवा प्रार्थना झंडों को हिलाती है, प्राचीन आशीर्वाद फुसफुसाती है। पार्वती की आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है। तुलसी कितनी पवित्र है। मैं एक बच्चे की कामना करती हूं, जो इतना ही शुद्ध हो। कैलाश पर्वत पर पार्वती की शांत उपस्थिति तुलसी के पौधे के पास दृश्य को सुशोभित करती है। सूर्य दृश्य को एक गर्म चमक में नहलाता है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों को उजागर करता है। पार्वती का कोमल स्पर्श शांत सुबह की शांति का प्रतीक है। तुलसी का पौधा उसकी देखभाल में फलता फूलता है, जो राजसी पहाड़ों के बीच विकास का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी और शांति का एक सामंजस्यपूर्ण रूप दिव्य क्षण को समाहित करता है। बर्फ से ढकी चोटियां पार्वती के प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण मिलन की मूक गवाह है। तेज धूप में कैलाश पर्वत शान से खड़ा है। माता पार्वती शांत भक्ति में खड़ी हैं। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। उसकी आंखें गहरी भक्ति के सरोवर तुलसी देवी की ओर मुड़ जाती हैं। मुझे एक बेटी दो, जो तुम्हारी तरह पवित्र और समर्पित हो। तुलसी। कैलाश पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे चमकने लगता है। प्रकाश तेज होता है, तुलसी के पौधे को एक पवित्र आभा में नहलाता है। दिव्य प्रकाश शक्ति के साथ स्पंदित होता है, जो एक महत्वपूर्ण घटना का संकेत देता है। तुलसी के पौधे की रोशनी चमकती है, शुद्ध और अलौकिक। दिव्य आभा परिदृश्य को घेर लेती है, पहाड़ को स्वर्गीय सुंदरता के क्षेत्र में बदल देती है। कैलाश पर्वत अपनी पूरी महिमा में प्रकट होता है, जो सूर्य के सुनहरे प्रकाश से नहाया हुआ है। कोमल हवा में प्रार्थना ध्वज लहराते हैं। उनके जीवंत रंग पवित्र पर्वत की पृष्ठभूमि के खिलाफ फड़फड़ाते हैं। तुलसी देवी की आवाज शांत परिदृश्य में गूंजती है। मैं कहती हूं कि मैं इस दुनिया में माता पार्वती की बेटी के रूप में पूजी जाती हूं, और अगर वह चाहे तो मैं उसकी संतान के रूप में प्रकट हो सकती हूं। पहाड़ मौन गवाह बना हुआ है, क्योंकि तुलसी देवी अपने दिव्य संबंध की घोषणा करती हैं। प्रार्थना ध्वज फड़फड़ाते रहते हैं, तुलसी देवी के शब्दों को हवा में ले जाते हैं। सूर्य लंबी छाया डालता है। पहाड़ का सिलहूट अटूट शक्ति और आध्यात्मिक वादे का प्रतीक है। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच गहन भावना का एक क्षण प्रकट होता है। माता पार्वती की आंखें अनछुए आंसुओं से चमकती हैं, जो गहरी भावना को दर्शाती हैं। वह तुलसी को करीब खींचती है, उसे कोमलता से गले लगाती है, जो बहुत कुछ कहती है। तुलसी माता पार्वती की बाहों में सांत्वना और आराम पाते हुए गले मिलती है। आलिंगन बना रहता है, जो पहाड़ की भव्यता के बीच प्रेम और समझ का एक मौन आदान प्रदान है। पवित्र कैलाश पर्वत के विशाल विस्तार में एक महत्वपूर्ण घोषणा गूंजती है। देवी पार्वती तुलसी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती हैं। दिव्य उद्घोषणा पवित्र चोटियों से गुजरती है, स्वर्गीय प्राणियों के बीच फुसफुसाहटों का एक कोरस प्रज्वलित करती है। आश्चर्य की एक स्पष्ट लहर सभी देवताओं पर छा जाती है। उनके भाव विस्मय और श्रद्धा का मिश्रण दर्शाते हैं। यह खबर स्वर्गीय क्षेत्र में गूंजती है, जो हमेशा के लिए तुलसी और कैलाश के दिव्य परिदृश्य की नियति को बदल देती है।
कैलाश के राजसी शिखर स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। उनकी बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को भेदती हैं। कैलाश के भीतर देवर्षि नारद अपनी आंखों में जिज्ञासा और सम्मान के साथ माता पार्वती के पास जाते हैं। देवर्षि नारद माता पार्वती से आदरपूर्वक पूछते हैं, माता, आपको बेटी की क्या आवश्यकता है? माता पार्वती ध्यान से सुनती हैं। उनके शांत चेहरे से गहन ज्ञान का संकेत मिलता है। भव्य कैलाश पर्वत के भीतर शांत दिव्यत्व की भावना हवा में व्याप्त है। इस पवित्र स्थान में पार्वती मातृ प्रेम और शक्ति के अवतार के रूप में खड़ी हैं। पार्वती एक मां की शक्ति और उसकी असीम करुणा के बीच गहरे संबंध पर विचार करती हैं। शक्ति के साथ भी एक मां का दिल करुणा और प्रेम की भावनाएं रखता है। उसके शब्द पवित्र पर्वत से गूंजते हैं, दिव्य मातृत्व के सार के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। कैलाश की अलौकिक चमक में नहाया हुआ एक दिव्य शांति हवा को भर देती है। माता पार्वती एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ दृश्य देखती हैं। उनकी उपस्थिति गर्मी और ज्ञान का संचार करती है। उसकी आवाज धीरे से गूंजती है। जब बेटी में तुलसी जैसी पवित्रता पाई जाती है तो वह न केवल मां के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खजाना बन जाती है। प्रकाश प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है, जैसे कि उसकी दिव्य भावना से सहमत होकर तेज हो रहा हो। शांति की गहरी भावना बस जाती है, जो क्षण की पवित्रता की पुष्टि करती है। अविराम धूप के नीचे काशी नगरी अपनी पुरानी सुंदरता को प्रकट करती है। इसके प्राचीन पत्थर दुख और लालसा की कहानियों को फुसफुसाते हैं। एक विनम्र निवास में गौरी शंकर और उनकी पत्नी एक ऐसे जीवन को साझा करते हैं जो संतानहीनता के दर्द से छाया हुआ है। उनके दिल अनकहे दुहक से भारी हैं। गौरी शंकर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखें प्यार और निराशा के मिश्रण से भरी थीं। उनके बीच एक मौन प्रश्न एक घूंघट की तरह लटका हुआ था। पत्नी उसके बगल में बैठती है। उसकी निगाहें दूर तक खोई हुई हैं। उसका दिल उनके घर की शून्यता को प्रतिध्वनित करता है, उनके साझा दुख का मूक प्रमाण। काशी गांव में उनकी विनम्र झोपड़ी के बाहर एक तुलसी का पौधा उगता है, जो अप्रत्याशित आशा की किरण है। कोमलता से वे पौधे की देखभाल करते हैं, उसका पोषण करते हैं, जैसे कि वह उनकी अपनी बेटी हो। हर दिन वे तुलसी को पानी देते हैं। उनके चेहरे उस प्यार और भक्ति को दर्शाते हैं जो वे इसकी देखभाल में डालते हैं। तुलसी ऊंची होती है, उसकी पत्तियां हरी भरी होती हैं, जो उनकी चौकस निगाहों और कोमल हाथों के नीचे फलती फूलती हैं। उनकी विनम्र झोपड़ी अब तुलसी की जीवंत उपस्थिति से धन्य है, जो उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है। भोर की हल्की रोशनी में गौरी शंकर और उनकी पत्नी पवित्र तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, वे लौटते हैं। उनके चेहरे आरती दीपक की कोमल चमक से जगमगाते हैं। पवित्र ज्वालाएं नृत्य करती हैं, आरती करते हुए झिलमिलाती छायाएं डालती हैं। उनकी भक्ति अटूट है। आस्था में एकजुट होकर वे तुलसी के सामने शांत चिंतन में बैठते हैं, दिन के बोझ और आशीर्वाद साझा करते हैं। शांति में उनके विचार आपस में जुड़ जाते हैं, साझा आशाओं और मौन प्रार्थनाओं का एक ताना बाना बनाते हैं। काशी शहर में फुसफुसाहटें एक जोड़े का पीछा करती हैं। उनकी संतानहीनता एक निरंतर विषय है, फिर भी उनके चेहरे एक ऐसी खुशी से चमकते हैं जो फुसफुसाहटों को चुनौती देती है। एक शांत संतोष। पति खड़ा है, उसकी बांह अपनी पत्नी के कंधों पर है। उसकी आंखें कोनों पर सिकुड़ रही हैं, क्योंकि वह उसकी स्नेहपूर्ण निगाहों का जवाब देता है। तुलसी, उनकी दत्तक पुत्री की कहानी फैलते ही फुसफुसाहट समझ में बदल जाती है। कहा जाता है कि उनकी खुशी तुलसी पर बरसाए जाने वाले प्यार से खिलती है। तुलसी उनके स्नेह में नहाई हुई है, जो उनके असीम प्रेम का प्रतीक है। काशी सूर्य के नीचे चमकती है, इसका आध्यात्मिक हृदय दिन के लिए खुला है। तुलसी के आने से गौरी शंकर और उनकी पत्नी के जीवन की शांत लय में सूक्ष्म बदलाव आता है। उनका घर, जो कभी दुख से घिरा हुआ था, अब शांति की गहरी भावना का स्वागत करता है। सांत्वना उतरती है, थके हुए दिलों पर एक कोमल मरहम। भव्य कैलाश पर्वत के सामने पार्वती सभा को संबोधित करने की तैयारी करती हैं। उनकी उपस्थिति देवताओं और मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करती है। जैसे जैसे हवा तेज होती है, पार्वती की आवाज बर्फ से ढकी चोटियों में गूंजती है।
जो उनके शब्दों को सभा के हर कोने तक ले जाती है। अटल संकल्प के साथ पार्वती की घोषणा गूंजती है, तुलसी मेरी बेटी है। देवताओं और मनुष्यों की सभा पार्वती के शक्तिशाली बयान को आत्मसात करती है। उनके भाव आश्चर्य और समझ का मिश्रण दर्शाते हैं। हवा पार्वती के चारों ओर अपना अथक नृत्य जारी रखती है, जो उसके मातृबंधन की अटूट शक्ति का प्रतीक है। जैसे ही पार्वती के शब्द शांत होते हैं, वातावरण बदल जाता है, जिससे सभी उपस्थित लोगों के बीच संबंध और साझा भाग्य की एक नई भावना पैदा होती है। चमकदार सूरज के नीचे कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटियां प्रार्थना झंडों से सजी हैं, जो हल्की हवा में नृत्य करते हैं। पहाड़ ऊंचा खड़ा है, जो नीले आकाश के खिलाफ एक शानदार प्रहरी है। एक शांत हवा प्रार्थना झंडों के माध्यम से फुसफुसाती है, प्राचीन आशीर्वाद ले जाती है। पार्वती की आवाज पवित्र चोटियों में गूंजती है, जो कोई भी तुलसी का सम्मान करेगा वह मेरे आशीर्वाद का पात्र होगा। उनकी बातें गूंजती हैं, जो तुलसी का सम्मान करते हैं उन्हें दिव्य कृपा का वादा करती हैं। चमकदार सूरज के नीचे राजसी कैलाश पर्वत एक शाश्वत प्रहरी के रूप में खड़ा है। पार्वती की आवाज प्राचीन ज्ञान के साथ गूंजती है, जो घर तुलसी का पूजन करेगा वहां पाप कभी नहीं टिकेगा। पहाड़ की शांत भव्यता गहन शब्दों पर जोर देती है। उनके शब्द गूंजते हैं, जो पवित्र का सम्मान करते हैं उन्हें शरण और पवित्रता का वादा करते हैं। उज्ज्वल कार्तिक सूर्य के नीचे एक गांव देव उठानी एकादशी के जीवंत उत्सव के लिए जागता है। भक्तजन एकत्रित होते हैं, उनके हृदय आनंद से भरे होते हैं, तुलसी और शालिग्राम जी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए। विवाह समारोह शुरू होते ही हवा भक्ति गीतों की आवाजों और धूप की खुशबू से भर जाती है। तुलसी दुल्हन के लिबास में सजी पालकी में ले जाई जाती है। उसका चेहरा दिव्य कृपा से चमक रहा है। शालिग्राम जी, जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता है, तुलसी के बगल में रखे जाते हैं, जो उन्हें शाश्वत विवाह में एकजुट करते हैं। घर एक उत्सव के माहौल से चमकता है, जो एक बेटी की शादी के खुशी के जश्न की गूंज करता है। घर का हर कोना शादी के जश्न की गर्मी और जीवंतता से ओत प्रोत है। हंसी और संगीत हवा में भर जाते हैं, जो खुशी और उत्साह की एक सिम्फनी बनाते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, मानो समय स्वयं आनंदमय उम्मीद में अपनी सांस रोक रहा हो। पूरा घर प्रेम, परिवार और उत्सव का एक जीवंत दृश्य बन गया है। घर के भीतर एक पवित्र विश्वास जड़ जमाता है। यह विवाह समृद्धि और पैतृक शांति का वादा करता है। भक्तजन एकत्रित होते हैं, उनके हृदय आशीर्वाद की आशा में एकजुट होते हैं। प्रत्येक हाव भाव, प्रत्येक प्रार्थना एक उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है। हवा प्रबल आशा से गुंजायमान है, जो विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। पूर्वज आत्माएं देखती हैं, उनकी उपस्थिति सुरक्षा और कृपा का एक मौन वादा है। विशाल आकाश के नीचे कैलाश पर्वत शांत महिमा में उगता है, जिसकी बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य के आलिंगन में चमकती हैं। हवा की फुसफुसाहटें हवा में नृत्य करती हैं, जो जीवंत प्रार्थना झंडों पर फड़फड़ाती शांत प्रार्थनाओं को ले जाती हैं। दिव्य आभा में नहाए पहाड़ की चोटियां चमकती हैं, जो उनकी पवित्र उपस्थिति का प्रमाण है। पार्वती अपनी आवाज में श्रद्धा के साथ घोषणा करती हैं, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह एक देवी है। उनके शब्द ताजा पहाड़ी हवा में गूंजते हैं, जो परिदृश्य को गहरी आध्यात्मिक महत्वता से भर देते हैं। पहाड़ एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है, जिसकी प्राचीन उपस्थिति पवित्र घोषणा को बढ़ाती है। शांत नीले आकाश के नीचे कैलाश पर्वत मैजेस्टिकली उगता है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी सुनहरी धूप में नहाती है। एक हल्की हवा चोटियों से फुसफुसाती है, जो पिछली पीढ़ियों की मौन प्रार्थनाओं को ले जाती है। पार्वती की आवाज पवित्र हवा में गूंजती है, ज्ञान और भक्ति के साथ। एक बेटी तुलसी के पौधे की तरह ही पवित्र और भाग्यशाली होती है, पार्वती घोषित करती हैं। उनके शब्द गहन सम्मान से ओत प्रोत है। वह आगे कहती है, उसकी आवाज अडिग है। भक्ति और पवित्रता का मार्ग हमेशा परिवार और समाज को मोक्ष की ओर ले जाता है। सूर्य का प्रकाश तेज होता है, पहाड़ को इस तरह रोशन करता है जैसे कि उसके शब्दों की पवित्रता की पुष्टि करता हो।